तो भाई साहब अगर ए टू ई ट्रांसपोर्टेशन के आईपीओ में अप्लाई करना है तो हमारे पास में आखिरी दिन का सब्सक्रिप्शन बचा हुआ है। कुल मिला के हम इस वीडियो में फाइनल डिसीजन की बात करेंगे। देखो पहली बात, ये जो आईपीओ हमको देखने को मिल रहा है ना, इसका जीएमपी मार्केट में तगड़ा तो है, लेकिन एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि ये कोई मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, ये है एक एसएमए आईपीओ। और जनरली हमको एसएमए आईपीओ में एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि ऐसे आईपीओ में ग्रे मार्केट में प्रीमियम तो तगड़ा होता है, इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग गेन भी मिल जाते हैं, लेकिन जब सेल करने की बात आती है ना, तब यहां पर बायर्स अवेलेबल नहीं होते, लिक्विडिटी नहीं होती। उसके चलते हमें जो प्रॉफिट बना हुआ है वो हम देखते ही रह जाते हैं उसको, और लोअर सर्किट लगते लगते पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो वाइप आउट हो जाता है। तो ऐसे में हम किसी भी एसएमए आईपीओ में अप्लाई करते हैं ना, तो हमें एक चीज समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो कंपनी के फंडामेंटल्स देख लो, फाइनेंशियल देख लो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि क्या उस आईपीओ के लिए क्यूआईबीज की तरफ से, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से डिमांड आ रही है या फिर नहीं। अभी जितनी ज्यादा क्यूआईबीज की डिमांड होगी ना, उतना ही ज्यादा लिक्विडिटी होगी, मतलब उतने ही ज्यादा नंबर्स ऑफ बायर्स जो है अवेलेबल होंगे। ऐसे में अगर आपको प्रॉफिट हो भी जाता है तो आप प्रॉफिट को आराम से बुक कर सकते हो, और यहाँ पर चांसेस ये भी होते हैं कि आपको एक बार प्रॉफिट हो गया, उसके बाद में अपर सर्किट लगते लगते आपका प्रॉफिट और भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। देखो कंपनी का पूरा नाम है ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो ये एसएमई आईपीओ, इसीलिए यहाँ पर लगभग 84 करोड़ का हमको यहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है, और एसएमई आईपीओ के हिसाब से हमको डिसेंट साइज का इशू देखने को मिल रहा है। देखो इस आईपीओ का जो ये 84 करोड़ रुपए का इशू है ना, ये ओवरऑल टोटली फ्रेश इशू होने वाला है, मतलब पूरा पैसा कंपनी के खाते में जाएंगे। अब इसको अपन थोड़ा बाइफरकेशन देख लेते हैं। अभी 84 करोड़ में से 4 करोड़ रुपए जाएंगे मार्केट मेकर्स के पास में। अब 80 करोड़ रुपए गए कंपनी के पास में, 80 करोड़ में से 70 करोड़ रुपए कंपनी यूज करेंगी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, और जो बचा हुआ 10 करोड़ रुपए है वो जाएगा भाई कंपनी के जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में। एक बार अपन टाइमलाइन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो 26 दिसंबर को आईपीओ मार्केट में ओपन हुआ, मार्केट में आईपीओ बंद हो रहा है 30 दिसंबर को। हो सकता है कि आप ये वीडियो 30 दिसंबर को देख रहे हो या फिर 29 दिसंबर को। कुल मिला के 30 दिसंबर का जो सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन है, ठीक है। बाकी यहाँ पर 2 जनवरी को ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने वाला है, और अलॉटमेंट आपका 30 जनवरी के बाद, सॉरी 30 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर के दिन क्लियर होने वाला है। जैसे कि ये आईपीओ एक एसएमई आईपीओ है, तो यहाँ पर हम 15,000 की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, हमें अप्लाई करना होता है 2 लॉट। देखो यहाँ पर इस आईपीओ में हमको एक लॉट देखने को मिल रहा है 800 शेयर्स का, जहां पर शेयर का भाव जो है ना, प्राइस बैंड है वो है 164 टू 174 रुपीज पर शेयर का। अभी आप 2 लॉट से मिनिमम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो रिटेल कैटेगरी होती थी पहले बोला जाता था, अभी उसको जो है सेबी इंडिविजुअल कैटेगरी के तौर पर बोलती है। मतलब एक्चुअली ये इंडिविजुअल कैटेगरी जो है ना, यहाँ पर 2 लॉट से आपको अप्लाई करना पड़ता है। मिनिमम 2 लॉट से ही आप किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बाकी जब सेलिंग की बात आ जाती है ना, तब सेल करने के लिए आप एक लॉट भी सेल कर सकते हो, मतलब आप लॉट वाइज भी बाद में सेलिंग कर सकते हो। तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है टोटल 2,78,400 रुपीज का। अगर आप 174 रुपए पर शेयर के भाव पर इस आईपीओ में अप्लाई करते हो, तो 2 लॉट का ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इस एसएमई आईपीओ के लिए। अभी कंपनी का 2 दिन का जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, अपन उसको तो समझेंगे, पर सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझ लेते हैं। देखो कंपनी सिस्टम इंटीग्रेशन और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है रेलवे सेक्टर में। रेलवे सेक्टर को एक काफी सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जिसके जल्दी अपना बिजनेस को चला रहे। तो यहाँ पर अपने पास में 2023 से 2025 तक का डेटा है, साथ में हमको यहाँ पर H1 का भी डेटा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं, जहां पर 2023 में कंपनी 135 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी, 2024 में रेवेन्यू बढ़ गया, और 2025 में इन्होंने रेवेन्यू किया है लगभग 253 करोड़ रुपए का। अभी अपन इस रिजल्ट को एनालाइज करने का ट्राई करते हैं, तो ये लगभग आपका 224 एनालाइज करके अपन देखते हैं तो 224 करोड़ के करीब हमको देखने को मिलेगा, जो कि 2025 के जो रिजल्ट है इसको मतलब आउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स में हमको ड्रॉप देखने को मिला है, और H1 में कंपनी ने लॉस भी किया है। बाकी अपन पैट की बात करते हैं 2023 से 2025 तक का, तो यहाँ पर कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही थी, और ये 3 साल का जो इनका रिजल्ट है ना, ये इनके लिए सबसे सही मौका था कि मार्केट में आए और पैसा उठाए, क्योंकि 3 साल के जो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स है हमको अच्छे खासे ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी कंपनी के आरओई की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, तो वो हमको देखने को मिल रहा है लगभग 15.72% का। वहीं पर आरओसीई मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, तो लगभग 15.69% का देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी का आरओई और आरओसीई कंपनी के साइज के हिसाब से, मतलब छोटी कंपनी है तो जनरली जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफी बड़ा होना चाहिए।
देखो ये जो 15% का आरओई और आरओसी होता है ये बढ़िया होता है, पर ये बड़ी कंपनी के लिए बढ़िया होता है। छोटी कंपनी जनरली होती है ना, तो वहां पर हमको एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलता है। बाकी कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें, जहां पर इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है 15 का, तो कंपनी के साइज के हिसाब से इनका जो वैल्यूएशन है 15 का काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल रहा है। और इस अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के चलते ही हमको ग्रे मार्केट में अच्छा खासा प्रीमियम भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी इस आईपीओ के 2 दिन के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो QYB की तरफ से यहाँ पर हमको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, जहां पर 6x का QYB सब्सक्रिप्शन है। मतलब यहां पर तीसरे दिन हमको QYB की तरफ से एक अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमको समझना पड़ेगा, इस आईपीओ में जो रिटेल कोटा रखा गया था ना, लगभग 33% का देखने को मिल रहा था, जहां पर 1000 रिटेल एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलनी थी। लेकिन अभी के टाइम पर 2 दिन के अंदर ऑलरेडी देखो एसएमई आईपीओ है, साइज छोटा होगा, इशू छोटा है, तो रिटेल कोटा भी वाइज भी अपन देखते हैं तो रिटेल रिजल्ट एप्लीकेशन भी कमी होगी। और जैसे कि इस आईपीओ में प्रॉफिट होने के चांसेस जीएमपी के हिसाब से काफी ज्यादा बन रहे हैं, तो यहां पर सब्सक्रिप्शन भी तगड़ा पड़ेगा। तो 2 दिन के अंदर 1.65 लाख सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी आ चुका है। एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन की मैं बात करूं तो ये आपका सब्सक्रिप्शन हो जाता है लगभग 164x का। देखो एसएमई आईपीओ में प्रॉब्लम यही होती है कि साइज का छोटा होने की वजह से अलॉटमेंट के चांसेस काफी कम होते हैं। अभी ऑलरेडी हमको यहाँ पर लगभग 164x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल चुका है, और तीसरे दिन भी यहाँ पर धमाकेदार सब्सक्रिप्शन पड़ने वाला है। मतलब आप मान के चलो एकदम कम से कम भी सब्सक्रिप्शन गिरा फिर भी 300x के ऊपर तो ये आराम से जाएगा। मतलब इसका मतलब यही होता है कि 300 में से एक आदमी को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना है। तो कुल मिला के इस आईपीओ में प्रॉफिट के तो चांसेस है, पर अलॉटमेंट के चांसेस दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन अगर आप अपना लक आजमाना चाहते हो और आपने डिसीजन बना लिया है कि आपको अप्लाई करना है, तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। ये मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।